नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानान्तलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। हम और आप सब महाभाग्यशाली हैं कि जिन शासन की छत्र छाया हमें प्राप्त है, अरबों मनुष्यों में से हम वो भाग्यशाली मनुष्य हैं जिन्हें तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहुत दुर्लभ परिस्थिति है ये, और शायद जो वस्तु जिसे उपलब्ध हो जाती है कदाचित उसको उसकी महिमा नहीं आ पाती है। हमें मनुष्य गति मिल गई है, मनुष्य पर्याय मिल गई है, तो शायद वो कभी कभी बहुत इजी गोइंग हो जाता है। जैसे जो कहते हैं ना, लोक में जन्म से ही बहुत रईस होते हैं, उन्हें कदाचित पैसे की महिमा नहीं आती है और उसका दुरुपयोग भी बहुत होता है और पता चलता है कि सब कहानी ख़त्म। तो ऐसे ही अनंतानंत जीव राशि में से मनुष्य होना ही बहुत दुर्लभ है, और मनुष्यों में भी जो अरबों मनुष्य हैं उनमें से ऐसे मनुष्य होना जिनका चित्त बहुत निर्मल हो, जिनका वातावरण बहुत भद्र हो, तीर्थंकरों की देशना जिन्हें प्राप्त हुई हो। ये मार्ग बहुत अद्भुत और बहुत खास है। जैसे जैसे हम धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझते हैं वैसे वैसे धर्म की हमको विशेष महिमा आती है। हालांकि हम उस देश से हैं जहाँ वातावरण बहुत ही धर्म का रहता है, और धर्म के संदर्भ में अक्सर मैं ये बात दोहराता रहता हूँ कि हर कोई व्यक्ति धार्मिक होना चाहता है। थोड़ा भी ऐसा लगता है ना, जो संसार के दुखों से भयभीत है या संसार के स्वरूप को थोड़ा बहुत उसे रफ आइडिया लग गया है कि यहाँ पार पड़ने वाली नहीं है, तो उसे बड़ी रुचि होती है अंदर से कि मैं धर्म करूं। और धर्म शब्द बहुत आकर्षक है मंद कशाई जीवों के लिए। तो आपके पास दो चॉइस हैं, एक तो आप धर्म का स्वरूप जानें, धर्म का स्वरूप समझें और फिर धर्म करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसी का नाम धर्म रख देवें। तो विश्व में ये सब भी हुआ कि जो लोग यथार्थ धर्म तक ना पहुंच पाए तो फिर उन्होंने धार्मिक होने के लिए एक नया रास्ता चुना, और वो रास्ता ये था कि वो जो कर रहे थे उसका नाम धर्म रख दिया। वो यदि खा रहे थे तो खाने का नाम धर्म रख दिया, गा रहे थे तो गाने का नाम धर्म रख दिया। जो क्रियाएं कर सकते थे या फिर यथार्थ धर्म के स्वरूप को समझें और उसका अनुपालन करें तो धर्म हुआ जा सकता है। धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म की डेफिनेशन क्या है, धर्म कैसे होता है, हम धर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं, वो सारी चर्चाएं इस रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में की हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है इस बात का विवेक रखना कि हमें वो सौभाग्य प्राप्त है अनंतानंत जीव राशियों में से जो विचार कर सकते हैं, जो हित अहित का निर्णय कर सकते हैं,
प्राणियों के पास इंद्रियां हैं, किसी के पास एक है, किसी के पास दो हैं, किसी के पास तीन है, किसी के पास चार हैं, किसी के पास पांच हैं। सेंसेस अलग अलग हैं सब जीवों के पास। हम मनुष्य हैं, हमारे पास पांच इंद्रियों के अलावा एक और वस्तु है जिसका नाम है मन, जिसे बोलते हैं संगीपना। संगी पंचेंद्रिय होना माने मन सहित होना। एकेंद्रीय जीव है, उसके पास भी एक सेंस है, स्पर्शन इंद्रिय। वो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से विषयों को जानती है। दो इंद्रिय जीव होगा, वो स्पर्शन और रसना इंद्रिय के माध्यम से पदार्थों को जानते हैं। तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, तो इंद्रियों संबंधी है। हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज है, उसका नाम क्या है? मन। मन का काम क्या है? आँख का काम है देखना, रूप का निर्णय करना, सफ़ेद है, काला है, हरा है, नीला है, वर्ण का निर्णय करना वो आँख का काम है। कान का काम क्या है? सुनना, शब्दों को सुनना। रसना का काम क्या है? चखना, टेस्ट करके बताना। घ्राण इंद्रिय का काम है सूंघ के बताना। स्पर्श इंद्रिय का काम है छू के जानना। ऐसे ही मन का क्या काम है? समझना, जानना, समझना, मनन करना। तो क्या क्या मनन करना, मतलब कैसे उसको और इजीली समझ सकते हैं? अनंतानंत प्राणियों में से जैसे बंटवारा किया तो किसी के पास एक इंद्रिय है अकेली, जैसे पेड़ पौधे हैं सिर्फ एक इंद्रिय इनके पास, स्पर्शन इंद्रिय है। किसी के पास दो है, किसी के पास तीन है, किसी के पास चार है। हमारे पास पांच इंद्रियां भी हैं प्लस एक मन है। वो जो प्लस एक मन है उसका काम क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो आपने कहा कि समझना उसका काम है, विचार विमर्श करना उसका काम है। मैं आपको बहुत सरलतम बात करता हूँ। एक चींटी अपने घर से निकलती है बाहर, उसको शक्कर पड़ी हुई मिलेगी, वो उठाएगी कि नहीं उठाएगी? अच्छा, उठा के क्या करेगी? दूसरे के बिल में रख के आ जाएगी कि वो अपने बिल में ले जाएगी? वो अपने बिल में जमा करेगी। चींटी बाहर निकली और आपने थोड़ा सा उसके ऊपर फूंक मारा या पानी डाला, कुछ भी किया, तो वो वापस अपनी सुरक्षा करते हुए अपने घर में वापस जाएगी कि नहीं जाएगी? कौन सी इंद्री का उपयोग किया उसने? मन का उपयोग किया उसने। विचार किया कि नहीं किया, क्या भला है क्या बुरा है, क्या हित है क्या अहित है, ये समझा कि नहीं समझा उसने? ये समझ उसके पास है कि नहीं है? ये शक्कर मेरे काम आएगी, ये शक्कर का दाना मुझे यहाँ से उठा के ले जाना चाहिए। परिग्रह संभाल के रखती। बाहर अगर आग जल रही है तो आग की तरफ नहीं जाएगी, वो उष्णता आ रही ना वहाँ से, वापस अपने बिल की तरफ भागेगी। कैसे? उसके पास मन है कि नहीं है? मन नहीं है। तो बिना मन के उसने इतनी समझ तो है ना उसके पास, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मन तो नहीं है उसके पास, तो फिर इतनी समझ कैसे है उसके पास? मैं एक इंद्री की बात कर रहा हूँ, दो तीन इंद्री चींटी है, दो इंद्री जो जीव है। ये दीमक ईमक इतना बढ़िया बढ़िया अपना घर बना लेते हैं रहने के लिए, अंडे देने के लिए। वो जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके पास मन है क्या नहीं है? ज्ञान है ना। ज्ञान है। मतलब आपका कहना यह है कि ये काम तो ज्ञान से भी हो सकते हैं। हो ही रहे ना, मतलब बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, आजीविका करना, परिग्रह इकट्ठा करना, विषय भोग भोगना, ये सारे काम तो बिना मन के भी हो सकते हैं। फाइनल है ना? फाइनल। तो फिर बात ये आ गई कि जो मन है आपके पास उसका क्या हुआ? मतलब या तो ये कहोगे कि आज तक वो अनयूज्ड है, उसको हमने काम में ही नहीं लिया है, वापरा ही नहीं हमने उसे। तो ये भी ध्यान रखो, रखे रखे सड़ नहीं जाए। कभी कभी हम शौक में बड़ी बड़ी चीज़ें बाजार से खरीद लाते हैं, लाके घर में संभाल के रख देते हैं। वो इतना ज़्यादा संभाल के रख देते हैं कभी ध्यान में भी नहीं रहता हम लाए थे। वो अगली दिवाली पे निकलती है सफाई के समय, अच्छा ये भी था क्या हमारे पास। तो ऐसे ही ऐसा नहीं हो कि जब मरण काल नज़दीक हो तब ख्याल में आ रहे हमारे पास तो पांच इंद्रियों के बाद एक एक्स्ट्रा और चीज़ थी, उसका क्या नाम था? मन। उसकी वजह से हम संगी पंचेंद्रिय कहलाते हैं।
लेकिन मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में एक काम बताओ जो आपने मन से किया हो, मन के माध्यम से किया हो, मन का कोई काम बताओ आप। ध्यान रखना, ऐसा काम बताना जो सिर्फ मन वाला हो। यदि आपने कहा कि मैंने ये बिल्डिंग बनाई है, तो हमने आपको बता दिया कि बिल्डिंग तो 2 इंद्री के जिनने भी बना ली थी, तो तुमने कौन सी बहादुरी की है इसमें। एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखना, तो वो 2 इंद्री जीव भी सीख गया था कि एक मिट्टी के टुकड़े के ऊपर दूसरी मिट्टी का टुकड़ा रखना है, जिससे मेरा घर बन जाएगा। बाजार में जाके हम शॉपिंग करके लाए, ट्रॉली भर के अपने घर में जमा कर ली। इतना काम तो चींटी को भी आता है। घर से बाहर निकलेगी, जहाँ जहाँ कंकड़ उठा के घर नहीं ले जाएगी वो, और शक्कर का दाना उठा के घर ले जाएगी। मतलब इतने बुद्धि, इतना ज्ञान तो उसके पास है कि विषय भोगों को कैसे भोगना, परिग्रह कैसे रखना, अपने आप को सर्दी गर्मी से कैसे बचाना, कहाँ रहना। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो बाहर निकलना हवा खाने के लिए, जब मौसम सही ठंडा हो तो बिल के अंदर रहना। ये इतना निर्णय तो वो कर लेती है कि नहीं कर लेती है। आई थिंक मन का काम प्रोबेबली भेद विज्ञान, शिक्षा ग्रहण करना, भेद विज्ञान कर उपदेश सकता है, ग्रहण वो ये बता कर सकता है। उपदेश ग्रहण करना। अब आप, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ आपके पास है तो याद दिला रहे हैं। हम आपको कुछ देने नहीं आए, बस जो आपके पास है उसको एक्टिव करने आए। करना कुछ नहीं है, सब है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास जो बहुत महिमावंत पदार्थ है, यदि हमने उसका उपयोग नहीं किया तो वो बहुत महिमावंत पदार्थ बहुत दिनों तक रहने वाला भी नहीं है। गति बदलेगी तो वो साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा, गारंटी नहीं है। अभी है तो अभी जो है, तो हमें अगर उसका काम पता होगा तो हम कर सकते हैं ना। जैसे हमको पता है ये जो प्लास्टिक का गोल डब्बा लगा, इसका काम क्या है, कि सर इसमें से प्रकाश आता है। तो हम समय समय पे जब प्रकाश चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, उस बटन को प्रेस करते हैं तो हमको वो प्रकाश मिल जाता है। हमको चीज़ का यूज पता है, काम पता है कि इसका वर्क क्या है, तो हम उसको काम में ले लेते हैं। हम अलमारी खोलते हैं, गिलास उठा लेते हैं हाथ में, क्यों, हमको पता है इसमें पानी भरा जाएगा, हमें उसका यूज पता है। हम लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं क्यों, हमें इसका काम पता है। तो ऐसे ही हम आँख खोलते हैं क्योंकि हमें आँख का काम पता है, ये निर्णय करेगी हरा है कि नीला है कि लाल है, रोड इधर जाना है कि उधर जाना है, रीडिंग करने के काम आएगी। हम कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, रसना इंद्री से चखते हैं, स्पर्श इंद्री से छू के जानते हैं। ऐसे ही एक चीज़ और एक्स्ट्रा लिए घूम रहे हो आप सब, जिसका नाम मन है। आज तक उसको काम में लिया या नहीं लिया, या बेकार ही पड़ा रह जाएगा वो। और यदि काम में लिया है तो बताओ आपने क्या काम किया है। ध्यान रखना, आप जो काम बताएं वो ऐसा बताना जो मन से किया जाता हो, ऐसा मत बताना जो बिना मन के भी किया जा सकता हो। तो घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी, ये जितना भी संसार के काम हैं, आहार भय मैथुन और परिग्रह, ये तो सर्व प्राणियों के पाए जाते हैं। इतना निर्णय तो ये पेड़ है ना, इसकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ें भी निर्णय कर लेती हैं। अगर पानी का स्रोत इधर होगा तो जड़ों का मुंह इधर होगा, और पानी का स्रोत इधर होगा तो जड़ों का मुंह इधर होगा। तो तुमने जो बढ़िया खा पी के मतलब तंदुरुस्त होके बैठे हो, सोच रहे हो मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, इतना हेल्थ मेंटेन तो ये पेड़ पौधे भी कर लेते हैं। उनके आसपास अगर पर्याप्त सामग्री हो तो वे निर्णय कर लेते हैं कितना सूर्य से प्रकाश लेना है, कितना पानी मिट्टी से पानी लेना है, वो सब अपना काम कर लेते हैं। कौन? जिनके पास कुछ एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जो पाठशाला मदरसे चर्च कहीं नहीं जाते हैं। हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी कहलाते हैं ना। तो बुद्धिमान होने का आधार क्या था, कि हमारे पास मन था। बताओ मन का क्या काम है? तो शास्त्र ये कह रहे हैं कि मन का काम है हित अहित का निर्णय करना। तो हमने आज तक हित अहित का निर्णय नहीं किया है। हित अहित का निर्णय कर लिया होता तो हम एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति में रखड़ रहे नहीं होते हैं।
हित अहित का निर्णय मैंने किया होता तो हम संसार परिभ्रमण के हिस्से ना बने होते, हम उस संसार परिभ्रमण से बाहर आ जाते। हमें विचार करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ है, हम इतने एंगेज हो गए हैं। विचार नहीं करने के हमारे पास 100 बहाने हैं, और हम अक्सर ये बहाना ढूंढते रहते हैं कि हमें ये मौका मिल जाए, कोई कहे कि साहब विचार किया करो, और हम जवाब में कहें नहीं साहब अभी नहीं विचार कर सकते, हम बहुत बिजी हैं, अभी हम छोटे हैं, फिर हम अभी तो बड़े हुए हैं, फिर हमारे बच्चे छोटे हैं, फिर बच्चे थोड़े बड़े हुए हैं, और जब तक सब ठीक ठाक हो जाएगा फिर कहें अब तो हम बूढ़े हो गए, अब हम अगले भाव में विचार करेंगे। अरे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी तुम्हारे पास, विचार शक्ति जिससे उत्पन्न होती है, हित अहित का विचार जिससे होता है, निर्णय जिससे हो सकता है, मतलब वो एक ऐसा टूल है जिससे सही और गलत का फैसला होता है। किससे? मन से। क्या सच है क्या झूठ है ये पता चलता है। किससे पता चलता है? मन के द्वारा। मतलब मन एक ऐसा टूल है, यदि हम उसका सही उपयोग करें तो हम यथार्थ निर्णय तक पहुंच सकते हैं। हमने अभी उसको हाथ में नहीं लिया, हाथ ही नहीं लगाया, और लगाया भी है तो उसका दुरुपयोग ही किया होगा। हमने पूरी एनर्जी कहाँ लगा दी? बिल्डिंग बनाने में, जबकि ये तो बिना एनर्जी के भी बन सकती थी। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी संगी, चिड़िया, कौवे, पक्षी सब ये कार्य कर लेते हैं। जिनके पास बहुत व्यवस्थाएं नहीं हैं, ऐसी चिड़िया भी अपने रहने लायक घर बना लेती है। उसके पास कुछ हाथ पे मतलब कोई बहुत मजबूत व्यवस्था नहीं है, उसके पास कोई शॉपिंग सेंटर नहीं है जहाँ से वो तिनके खरीद के ला के बिल्डिंग बना ले, लेकिन वो कर लेती व्यवस्था अपनी। मैं तो सिर्फ आपको इतनी हिंट दे रहा हूँ कि हाँ, आपके पास जो मन है उसका क्या किया। क्या हमें तो पहले तो पता ही नहीं था कि है भी कि नहीं है। सब कह रहे हैं तो होगा, और कदाचित है तो उसका उपयोग करने की बात आती है तो हमारा एंगेजमेंट अलग टाइप का, हम बिजी अलग टाइप के हैं। हम सोचते हैं कि विचार करना चाहिए। ये जो आप कह रही हो धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, हम धर्म कैसे कर सकते हैं, यथार्थ धर्म कौन सा है, बाजार में इतने सारे धर्म हैं, हम इसमें से किस धर्म को चुनें, हम कैसे निर्णय करें कौन सा धर्म सही है और कौन सा धर्म गलत है। इसलिए हम ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ते, हम तो सब धर्म को एक जैसा मान के जयराम जी बस हमारा काम हो गया। लेकिन हमारे पास मन है जो आपकी ये सहायता कर सकता है। वो आपने कहानी सुनी होगी, वो एक आदमी के पीछे हाथी पड़ गया था, वो फिर वो आदमी पेड़ से लटक गया था। वो पेड़ से लटके लटके उसने नीचे देखा तो सांप थे और अजगर था। ऊपर देखा तो उस डाली को 2 चूहे काट रहे थे, एक सफ़ेद रंग का और एक काले रंग का। देखा है कि ये दृश्य किसी ने? हाँ, तो पुराने लोगों ने तो देखा है कि आप बच्चों को क्यों नहीं दिखाते हो? पुराने लोगों ने सबने देखा होगा ये। पहले तो हर मंदिर में बहुत बड़ा बड़ा लगा रहता था इतना। गूगल में देखना संसार वृक्ष डालना, संसार वृक्ष, तो शायद वो आ जाएगा। वो जिस पेड़ पे लटका हुआ है, नीचे 4 सांप दिखते हैं, एक अजगर दिखता है, ऊपर चूहे उस डाली को काट रहे हैं। सिंबॉलिक चित्र है वो पूरा, दिन और रात के सिंबल के रूप में वो चूहे हैं जो डाली को काट रहे हैं। तो वो डाली कभी भी टूट सकती है और नीचे गिर सकता है। वो नीचे गिरेगा तो 4 गति हैं और एक निगोद है। इतने में वो हाथी आ जाता है। वो हाथी उस पेड़ को हिलाता है तो क्या होता है कि उस पर लगी हुई मधुमक्खियां उसको काटने लगती हैं, और वो मधुमक्खियां जब काटने लगती, अब आप सोचो उसकी मानसिक स्थिति कितनी भयानक होगी। वो व्यक्ति कितना भयभीत होगा जो उस पेड़ पे लटका हुआ है, जो पेड़ पूरा ही जड़ से उखड़ने वाला है क्योंकि हाथी उखाड़ रहा है। वो डाली जिस पर लटका हुआ है वो डेंजर जोन में है क्योंकि 2 चूहे काट रहे हैं, और बचा खुचा जो कष्ट है वो मधुमक्खियों से मिल रहा है। वो जो व्यक्ति परेशान है, दुखी है, आकुलता है, योगानुयोग की बात है कोई आके कहता है कि चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं,
इतने में उसके मधु बिंदु का एक बूंद टपकता है और उसका जो स्वाद आता है वो कहता है कि बस एक बूंद और आ जाने दो, फिर मैं आपके साथ चलता हूं। ठीक है भाई, एक बूंद और आ जाने दो। तो एक बूंद और आ गया, फिर क्या हुआ? फिर वही दोहराता है, एक बूंद और आ जाने दो, एक बूंद और आ जाने दो, एक बूंद और आ जाने दो। तो हम और आपकी तो स्थिति लगभग लगभग ऐसी ही हो रही है। वो मधुमक्खियां काट रही हैं, 4 गतियां सामने ओपन हैं, कोई भी एक गति में एंट्रेंस मिल जाएगा। क्या करेंगे? पर्याय छूटेगी, देह छूटेगी, वहीं जाने वाले हैं कहीं ना कहीं। और वो सफ़ेद और काले चूहे दिन रात रूपी काले मतलब आयु पूरी हो ही रही है क्रम क्रम से। और इस बीच में कोई अलग से फ्लड आ गया या समझो ज़मीन फट गई या बिल्डिंग गिर गई, वो एक्स्ट्रा बोनस में है। और आजकल तो समझो कोई मिसाइल गलती से कहीं जा रही थी, उसने रास्ता भूल गई अपना। मतलब जान हथेली पे लेके घूम रहे हैं ना हम तो। जैसे ही फ्लाइट वाइब्रेट होती है, हमने गई अब तो ये क्या क्या करोगे आप बोलो? बशर्ते हम याद करें कि हमारे पास एक मन है और उस मन का काम है हित अहित का निर्णय करना। हित अहित का निर्णय करना माने क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। अब ये थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, अटपटा इसलिए हो जाता है क्योंकि अधिकांश लोग तो फिर दिमाग नहीं लगाते हैं। जैसे एयरपोर्ट से भी बाहर निकलते हैं तो लेफ्ट मुड़ना कि राइट मुड़ना, बहुत से लोग देखते ही नहीं हैं। 10-20 लोग जिधर जा रहे हैं उधर चलते जाओ, क्योंकि मालूम है ना सब वहीं बाहर निकलने वाले हैं। जैसे मुंबई में हमें लोकल ट्रेन पकड़नी होती थी, किसी से पूछना नहीं पड़ता था स्टेशन कहाँ है, कोई जिधर पब्लिक दौड़ रही है बस वही स्टेशन। तो कभी कभी इसमें फंस भी जाते थे, गलत जगह भी पहुंच जाते थे। तो हमारे साथ कभी धोखा हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ ये कह रहे हैं कि हम तो ये निर्णय करना पड़ेगा क्या योग्य है क्या अयोग्य है, और हर स्टेप पे निर्णय करना पड़ेगा। उसका नाम ही जैन दर्शन में धर्म कहा है कि हम अपने मन के द्वारा, संगी पंचेंद्रियपने के द्वारा तत्वार्थों का निर्णय करें, वस्तु स्वरूप का निर्णय करें, 3 लोक का निर्णय करें, संसार की व्यवस्था का निर्णय करें, और इस जीवन में क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है इस बात का निर्णय करें। अब निर्णय करना बहुत कठिन नहीं था, बहुत सरल था। मतलब मैं तो कहता हूँ ये धर्म और पारलौकिक जीवन की यात्रा का निर्णय करना तो थोड़ा बहुत उपयोग को एकाग्र करना भी पड़े। वर्तमान का लौकिक जीवन सुखद जीने के लिए तो बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन करें क्या, कई बार हम भूल भुलैया में फंस जाते हैं तो हमको दिमाग लगाना पड़ता है कहाँ से बाहर निकलेंगे। तो ये पंचम काल की ही भूल भुलैया है जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है। यूं तो हम कहते हैं कि मनुष्य दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन जिस तरह की शक्लें इसकी हो रही हैं और जो अखबार में समाचार छप रहे हैं उसे पढ़ के लगता नहीं है कि ये बुद्धिमान है। एक मनुष्य ढेरों मनुष्यों को मार डालता है, ये बुद्धिमानी है इसकी। कभी कभी खुद ही थक हार के जहर खा लेता है, ये बुद्धिमानी है इसकी। फांसी लगा लेता है, ये बुद्धिमानी है इसकी। आपने कभी खबर सुनी कि गधे ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली? लेकिन मनुष्य गति में से ढेरों गधे मिल जाएंगे आपको, बात बात पर धमकी दिए बैठे हैं, खुद को, अपने आप को, दूसरों को, मैं मर जाऊंगा, मैं मार डालूंगा। और कहने को क्या कह रहा है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा बुद्धि है। जब खाने बैठे तो पता नहीं चले ये क्या खा रहा है, वो खाने योग्य है भी या नहीं है। कहेगा क्या, मेरे पास सबसे ज़्यादा बुद्धि है। वो गधे को पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बोलो सुबह उठ के भाई साहब गधा क्या खाता है, आइडिया है थोड़ा बहुत? नहीं है। बोला मुझे क्या पता भाई। घास घास ब्रेकफास्ट में घास खाता है, लंच में क्या खाता है, वही खाता होगा, डिनर में, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को,
यार बोर नहीं होता क्या वो? बस ये बोर होने वाला सॉफ्टवेयर है ना, ये सिर्फ इंसान में है, अलग से इंस्टॉल कराया है इसमें। और जैसे जैसे काल आगे बढ़ रहा है ये परेशानी इसकी बढ़ती जाएंगी। वो किसी पाठशाला में नहीं गया वो गधा, उसके माँ बाप ने अलग बैठ के अलग से कोई होमवर्क नहीं कराया, किसी स्कूल में भर्ती नहीं कराया, फिर भी उसे पता है मेरे शरीर के लिए क्या योग्य है वही खाएगा, उतना ही खाएगा। अगर मनुष्य उसकी ज़िंदगी में हस्तक्षेप ना करे तो सुखद जीवन सारे तेज गति के जीव जी सकते हैं आराम से। एक गधे को साइड में बुला के पूछा मैंने, भाई क्या मामला है, तुम इतने अक्लमंद कैसे हो? हम लोग इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमारे यहाँ इतने नेता लोग हैं, इतने वकील हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतने इंजीनियर हैं, मतलब एक अलग अलग यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उसके बाद भी हमारा माथा गर्म रहता है, तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो बताओ? तुम्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। पता उसने क्या कहा? उसने मेरे से कहा, पंडित जी आपको पर्सनल बात बता रहा हूँ और वो जो उसने बताई थी मैं आपको बता रहा हूँ। उसने मेरे से कहा कि देखो ये आप सच कह रहे हो कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, लेकिन हमारा महासौभाग्य है कि हमें कोई मिसगाइड करने वाला भी नहीं है। अब आप समझ जाए, इस वाक्य में सब आ गया। मनुष्य गति की प्रॉब्लम यह है कि यहाँ गाइड यदि पूरे काल में 24 हुए हैं जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं, तो मिसगाइड करने वाले उनसे कई गुणे हुए हैं। 363 प्रकार के मिसगाइड करने वालों का उद्घाटन समारोह तो आदिनाथ भगवान के समय हो गया था। अब आप लगा लो उसके बाद तो दिन दूने रात चौगुने, हर तीसरा आदमी आपको मिसगाइड कर रहा है, हर तीसरा आदमी। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमें बाहर की चकाचौंध दिखती है, हम घर से बाहर निकलते हैं कोई भी होर्डिंग बोर्ड दिखता है हमको, बताओ वो होर्डिंग बोर्ड हमको गाइड कर रहा है मिसगाइड कर रहा है? तो ये तो हमें मन के द्वारा निर्णय करना पड़ेगा ना। उस पर तो लिखा हुआ है ये बोतल पियो आपको आनंद आएगा, हमने बोतल खरीदी तो उस पर लिखा हुआ था इसको पियोगे तो मर जाओगे। अब मैं किसकी मानूं बोलो? और फिर इतने मिसगाइड होते हैं, हाँ लिखा रहने दो लिखा रहने दो, ऐसे ही लिख देते। क्या हुआ? तुम्हारे पास तो 5 इंद्रियों के अलावा एक मन भी था ना, यही उपयोग किया तुमने मन का। हमने उससे कहा ये वस्तु खाने की दो, उसने दी, बोले भैया इसके पैकेट पे लिखा हुआ है इसको खाने से कैंसर होता है, हाँ लिखा रहने दो, हाँ लिखा रहने दो, हाँ लिखा रहने दो, ला दे दो। किस एंगल से कहें ये प्राणी बुद्धिमान है? साफ साफ उस पर लिखा है इस खाने से रोग होते हैं, इसके खाने से तबीयत खराब होती है, इससे स्वास्थ्य की हानि है, उसके बाद भी वो खाए जा रहा है ना, मतलब मिसगाइड हो गया। हमारे दिमाग में ये भूसा घुस गया, मतलब लोगों को देख दाख के कि बस ये जो बाहर से जो तामझाम दिख रहा है, हम कभी निर्णय ही नहीं कर पाए कि वास्तव में सच में सुख है क्या, सुख का स्वरूप क्या है, तो हम पहुंच ही नहीं पाए वहां तक। हमें तो बस यही लग रहा था एक बड़ी सी मतलब बड़ा सा घर हो जाए, 2-4 गाड़ियां हो जाएं, 4-6 लोग सैल्यूट मारें, बस हमारी ज़िंदगी सेट। लेकिन हम बहुत बड़े अंधेरे में हैं। तो हम थोड़ा विचार करें तो हम पाएंगे कि यार तो सच्चाई तो कुछ और है पर्दे के पीछे की। हमें जो होर्डिंग बोर्ड पे दिख रहा था वो सच नहीं था, उसमें जो आदमी खड़ा था ना वो कंघी करके बढ़िया फोटो खिंचाया उसने मेकअप करके, वो तो बहुत बढ़िया दिख रहा था। और हमने उसकी हिस्ट्री निकाली, उसका बैंक बैलेंस करोड़ों में है, क्योंकि वो एक ऐड के करोड़ों रुपया ले रहा है। उसकी हमने पता लगाया, गाड़ियां उस पर ढेर हैं, फैन फॉलोइंग बहुत है उसकी, हर तरह से वह है टॉप पे है ऐसा लग रहा था। लेकिन अखबार में पढ़ा कि वो तो सुसाइड करके मर गया। तो आप मुझे बताओ वो बहुत खुशनसीब था या बहुत बदनसीब था? देख तो बहुत हरा रहा था और सुसाइड करके मरा है। ऐसा नहीं कि अचानक से 2 मिनट में भाव आए होंगे ला मर जाता हूं, महीनों पीड़ित रहा होगा वो, सालों अंदर अंदर द्वंद्व और संक्लेश चला होगा, तब जाके वो अंतिम डिसीजन हो गया। अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं कि अब मर जाना चाहिए। वो गरीबी से नहीं मरा था, वो भूख से नहीं मरा था, वो प्यास से नहीं मरा था। उस लेवल पे
जहां हमें दिख रहा था हम उसके हीरो बोल रहे थे, हम उसे आइडियल कह रहे थे, और सच्चाई क्या निकली? वो तो तड़प रहा है उस इंडस्ट्री में, उसे तो नींद नहीं आती थी महीनों, वो तो दवाइयों की मतलब पोटली बांध के घूम रहा है, एक ब्लड प्रेशर की, एक सर दर्द की, एक इसकी, एक उसकी और एक उसकी। और हम सब ने मिसगाइड कर दिया अपनी आने वाली पूरी जनरेशन को, ये हीरो है तुम्हारा। तो सब उसकी लाइन में लग गए। सबको लग रहा है बस मेरा फोटो किसी के होर्डिंग पे लग जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। किसी को लग ही नहीं रहा है कि घर में बैठ के भी शांति से आलती पालती मार के सामायिक करके भी सुखी हुआ जा सकता है। उसे लग ही नहीं रहा है ये तीर्थंकर परमात्मा जो अपने दिव्य ध्वनि में बात कह गए हैं, अगर मैं उसे पढ़ूंगा, सुनूंगा, समझूंगा तो मेरा कल्याण हो सकता है। कभी कभार हाँ हाँ भी बोलता है तो बूंद वाले की तरह बोलता है, बस ठीक है पंडित साहब आप जो आइडिया दे रहे हैं बहुत बढ़िया, अगले साल से मैं स्वाध्याय शुरू कर दें। अरे अगले साल तू रहेगा यहाँ, कोरोना के बाद भी कोई बोलता है ना अगले साल। फर्जी बातें हैं सर। तो इतने फुर्सत में कैसे आ गया? मिसगाइड हो गया है कहीं, वो दौड़ में लगा हुआ है। किस दौड़ में लगा हुआ है? चीजें इकट्ठी कर रहा है। क्या करेगा इन चीजों को? छोड़ के जाने के लिए इकट्ठा कर रहा है। देखो श्रावक की कुछ मजबूरी है कि आजीविका उसको बहुत अनिवार्य व्यवस्था है कर्म भूमि की, होना ही चाहिए, लेकिन कितनी? तो यदि आप बहुत परिमाण ना कर पाओ ना, करोड़ों में अरबों में, कई लोग ऐसे प्लान करते हैं मेरे पास 2 करोड़ हो जाएंगे फिर बंद कर दूंगा, 10 करोड़ हो जाएंगे, 50 करोड़ हो जाएंगे। नहीं, मैं आपको इजीएस्ट वे बताता हूं। आप इस तरह से परिमाण करने की बजाय आप तो ये मान लो आपके पास जीवन का 24 घंटे हैं सिर्फ, उसमें से आजीविका के लिए घंटे दे दो, 8, 10, 12 जितने देने हो। वो 8 घंटे अगर आजीविका के लिए दिए, 10 घंटे आजीविका के लिए दिए, अब 10 घंटे में आप अरबपति बन जाए तो अच्छा है, और अरबपति नहीं बने तो अच्छा है। 10 के 11 मत करो, बचे हुए 2 घंटे अपने आप खुद के लिए देना सीख जाओ। फिर आप जैसे 10 घंटे पूरे हो जाए शटर डाउन करके सामायिक करने, स्वाध्याय करने, अपना काम करने बैठ जाओ। फिर इसका पूरा हो जाए तो फिर अपना खाना पीना, दूसरी जो नित्य आवश्यक है वो कर लो। हमने जिंदगी को किस हिस्से में बांट दिया है? पहले 20 साल पाप कर लेता हूँ, मतलब आजीविका, नोट इकट्ठे करना, संसार की व्यवस्था बनाना, और फिर फुर्सत से धर्म करूँगा। तो इसमें 2 जगह धोखा हो सकता है। एक तो ये धोखा हो सकता है कि तुम्हें फुर्सत मिली कि ना मिली जिंदगी में, फुर्सत मिली ना मिली माने उससे पहले ही टिकट कट गया तो क्या करोगे। दूसरा धोखा ये हो सकता है कि जब तक फुर्सत मिलेगी तब तक शरीर इतना अस्वस्थ हो चुका होगा, असाता इतनी आगे आ गई होगी कि तुम्हारा ना सुनने में मन लगेगा, ना पढ़ने में मन लगेगा, ना समझने में मन लगेगा, और जो जिंदगी भर का फ्रस्ट्रेशन होगा वो और लेके बैठे रहोगे। कोई समझाने भी आएगा तो कहोगे तुम अपने, मतलब उसको नहीं सुहाएगा। तो बेटर यही है कि हमसे कोई बहुत बड़ी भूलें हों, उससे अच्छा है हमारे पास मन है, हम उसका बेस्ट उपयोग करें। तो मन का बेस्ट उपयोग कहाँ हो सकता है आप ये बताओ। तो उसके बारे में सुन तो बहुत रखा है कि मन बहुत चंचल होता है, मन बहुत भटकता रहता है, और अभी यहाँ अभी वहाँ अभी वहाँ। तो शास्त्रों में एक बहुत बढ़िया बात कही है, मन रूपी बंदर को शास्त्र रूपी वृक्ष पर छोड़ दो। क्या कहा? मन रूपी बंदर को शास्त्र रूपी वृक्ष पर छोड़ दो, फिर क्या होगा? वो इस गाथा से उस गाथा में, इस श्लोक से उस श्लोक में, इस पन्ने से उस पन्ने पर पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, निर्णय करेगा, आनंद में रहेगा। तो अभी आपके पास सबसे बेस्ट उपाय जो है अपने मन का यूज कैसे करें, तो बोले आप जैसे आँख का उपयोग कैसे करते हो? वस्तु को देख के। कान का उपयोग कैसे करते हो? सुन के। रसना का उपयोग कैसे करते हो? चख के। तो मन का उपयोग कैसे करें? तो बोले मन का उपयोग करेंगे शास्त्र अभ्यास करके। क्योंकि शास्त्र अभ्यास में क्या बताया गया है? शास्त्र में क्या बताया गया है? सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है, क्या हित है क्या अहित है, वो गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के बेस पे मन द्वारा निर्णय किया जा सकता है कि हाँ इसमें ही मेरा हित भाषित होता है, यह मुझे करना चाहिए। विश्व का सबसे सरलतम दर्शन है, सबसे सरलतम दर्शन कौन सा? जैन दर्शन। विश्व का सबसे सरलतम दर्शन। सरलतम इसलिए है क्योंकि इसमें आर्टिफिशियली कुछ नहीं, बनावटी कृत्रिमता कुछ नहीं है।
झंझट उसमें पड़ती है जिसमें हमें कुछ बना के बोलना पड़ता हो। सीधा सीधा है, इतना सुगम है कि इस धर्म को बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य, सारे मनुष्य कर सकते हैं। मनुष्य छोड़ो, त्रियंच गति के जीव भी कर सकते हैं। असंख्या संविदृष्टि हैं त्रियंच गति में वो। यही कारण है जब आप समोसरण लगता है ना, आपने देखा होगा समोसरण में तो किस किस के बैठने की व्यवस्था होती है वहाँ? देवताओं के लिए तो होती ही है, क्योंकि उन लोगों ने तो बनाया है, उनके पास तो वीआईपी पास है। वो तो कहते थे हमारे स्वधर्मेंद्र ने बनाया है, जाने दो अंदर। हाँ ठीक है, जाओ। मनुष्यों को बोलो, मनुष्य आ सकते हैं कि नहीं उसमें? आ सकते हैं। कौन से धर्म के मनुष्य उसमें आ सकते हैं? किस जाति के आ सकते हैं? किस भाषा के आ सकते हैं? अरे बोले भाई साहब, ये पंचायत आप अपने घर में रखो, ये जिन शासन है, यहाँ जाति, पंथ, भाषा, संप्रदाय, सकल सूरत कोई लेना देना नहीं है। जिसे अपना कल्याण करना हो उसका स्वागत है। जो संसार के चक्र लगा लगा के थक गया हो उसका यहाँ स्वागत है। वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी मत पंथ संप्रदाय में उसने जन्म लिया हो, कोई भी क्षेत्र का हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। आप मनुष्यों की बात कर रहे हो, वहाँ समोसरण में घूमता घूमता कोई गधा पहुँच जाए, सोचे अंदर आऊँ क्या नहीं आऊँ, बोलो अंदर उसने देंगे कि नहीं उसने देंगे उसको। सौधर्म का तो आइए साहब, पधारिए, यहाँ बैठिए यार। हाथी आइए साहब, बंदर आइए, घोड़े आइए। देखा है कि नहीं देखा है समोसरण? कितने लोगों ने देखा है? कहाँ देख लिया भाई? देखा तो है। हाँ, वो बाहर से राउंड लगा के आ गए थे, अब अंदर नहीं गए। तो पिक्चर में तो इतना तो देखा ना। पिक्चर में मैं तो तब से, जब से मैंने वो पिक्चर ध्यान से देखी है, मेरे दिमाग में घूमती रहती है यार, गजब हो गया। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी इतनी इजी होती थी, इतनी सरल होती थी, इतनी सुगम होती थी कि गधे भी जाके बैठ गए, हाँ हमें बताओ हम समझेंगे, और उनको समझ में भी आती थी। त्रियंच गति के जीव जिनके पास शब्द व्यवहार नहीं है, हमारे पास तो इतने शब्द व्यवहार हैं, भाषाएं हैं, ट्रांसलेशन है, फलाना है, ठिकाना, 100 चीज़ें हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब इतना मिनिमम नॉलेज हो तो भी तीर्थंकर की वाणी समझी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इस वाणी में कुछ नहीं है, इतना है कि तुम दूसरों में हस्तक्षेप करना बंद कर दो, तुम्हारा आधा धर्म तो वहीं शुरू हो जाएगा। हम अपने धर्म से भ्रष्ट इसीलिए हो गए हैं क्योंकि हम पर में बहुत हस्तक्षेप करते हैं। हमें पुद्गल को अपने के हिसाब से चलाना है, हमें दूसरे जीवों को अपने हिसाब से चलाना है, हमें सारे विश्व का परिणमन अपने हिसाब से करना है। तो आधा धर्म भ्रष्ट तो यही हो गया जी। या तो ये परिणाम निकाल देवे कि मुझे पर में कुछ नहीं करना है। त्रियंच गति के जीवों को बहुत इजी हो जाता है ये बात समझना, उनको अपने में मस्त रहते। मतलब जो तत्व, जो तत्वार्थ, जो सम्यक दर्शन, जो सम्यक ज्ञान, जो सम्यक चारित्र की परिभाषा, उसका अर्थ, उसका मतलब त्रियंच गति के जीवों को भी आ जाता है। तो यहाँ बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ये तो बिल्कुल मत बोलना या शास्त्र बहुत कठिन होते हैं, हमारी समझ में नहीं आते हैं। ये शास्त्र कठिन नहीं है। हाँ, हो सकता है कभी कभी कोई चीज़ पहली बार देखते हैं तो कठिन लग सकती है, तो लगना अलग चीज़ है, होना अलग चीज़ है। बोलो स्विमिंग पूल में तैरना कठिन है कि सरल है? अगर आता है तो डूबना ही है। हाँ? अरे समुद्र में नहीं काका, स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में बोल रहा हूँ, स्विमिंग पूल में भी डूबते हैं। अरे यार, अच्छा अच्छा। गारंटी है यहाँ डूबोगे नहीं। गारंटी है यहाँ डूबेंगे नहीं, तिर जाएंगे। अरे नाम ही तीर्थंकर है, तीर्थ के कर्ता को तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे तिरा जाए, जिससे पार हुआ जा सके, जिससे पापों से निकलकर मोक्ष रूपी सुख से बढ़ के आगे निकल जाए, उसका नाम तीर्थ है। इसका मंगलाचरण किया है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम, कि मैं उस धर्म को कहूँगा जो धर्म कर्मों का नाश कर देता है। और क्या करता है? संसार दुखतः सत्वान यो धरते उत्तमे सुखे, कि जो संसार के दुखों से निकाल के मोक्ष सुख में रख दे, उसका नाम धर्म है। तो हमारे दिमाग में धर्म क्या है हमें नहीं पता है।
हमने अपने आप के क्या बोल रखा है, नो आइडिया। वो फिर मिसगाइड वाला प्रॉब्लम जो है ना पार्ट है। पता नहीं कहीं ना कहीं लोग मिसगाइड हो गए हैं। तो धर्म के बारे में भी पालें या ना पालें, करें या ना करें, कम से कम समझ तो सही रखें। तो शास्त्राभ्यास करने से क्या होता है कि हमारी समझ तो सही हो जाती है। भाई रेसिपी जान लो, कभी मन हुआ तो हलवा बना के खा सकते हो। नहीं हमें नहीं जानना, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, तो फिर क्या दिक्कत है कि जब इच्छा भी होगी तो आप नहीं बना पाओगे। सिर्फ ऐसा है इसमें क्या है, इसमें क्या है। इसलिए अभी इंद्रियां स्वस्थ हैं, मन स्वस्थ है, सही समय है धर्म को समझने का। समझ लिया तो फिर आप अपने आप करने लग जाओगे। जैन दर्शन उपदेश का विषय है ही नहीं, ज्ञान की समझ का विषय है। जिसे समझ में आ गया वह उस मार्ग पर अपने आप चलेगा, दौड़ेगा उस मार्ग पर, अब बस उसको समझ में आ जाए। तो आचार्यों ने समस्त ग्रंथों में सिर्फ समझाने का प्रयास किया है, जिसको सम्यक ज्ञान कहा है। सिर्फ अपने श्रद्धान को सम्यक करने का कहा है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। और हम अपने श्रद्धान की विपरीतता के कारण से ही, अपनी ज्ञान की विपरीतता के कारण से ही अभी तक अनंत दुख भोग रहे हैं, वर्तमान में भोग रहे हैं। और यदि हम इसे ठीक नहीं करते हैं तो आगे हमें वो दुख भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। शास्त्री जी, आपने जैसे शास्त्र की बात की, तो कोई अपने धर्म का कोई ऐसा शास्त्र है 1500 पेज का कि लोग हाथ परिवार रखे? बहुत बढ़िया, करेंगे चर्चा अपन। और नहीं तो ये क्यों ना अपन पब्लिश कर लें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी भावना है आपकी। इनका प्रश्न है कि भाई अब जब मन को वहीं लगाना है तो कोई एक शास्त्र हमें ऐसा बताओ 1500 पन्ने का, जिसको अपन हर घर में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। जैन आचार्यों की एक खास विशेषता रही है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं। जितने भी जैनाचार्य हुए हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा ज्ञान की उपासना की है। आप किसी भी जैनाचार्य का नाम लोगे ना, इमीडिएटली आपको उनके आसपास एक साहित्य संपदा दिखाई देगी, एक लाइब्रेरी दिखाई देगी। आप आचार्य का नाम बस बोलो, कोई भी आचार्य का नाम बोलोगे, तीर्थंकर महावीर का भी नाम बोलोगे, गौतम गणधर का भी नाम बोलोगे, तो मैं आपसे जनरल प्रश्न करता हूँ, तीर्थंकर महावीर ने दीक्षा कितने साल में ली थी? आइडिया है? 30 साल में उन्होंने दीक्षा ली थी। उसके बाद उन्होंने तपस्या की, उसके बाद उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने के बाद समोशरण की रचना हो गई। समोशरण की रचना के बाद मैं जो पूछने जा रहा हूँ प्रश्न है, जब तक उनको मोक्ष नहीं हुआ था, सिद्ध नहीं बने थे, तब तक वे क्या करते रहे थे? समोशरण में प्रवचन करते रहे, देवी ध्वनि खिरती रही, देशना होती रही 30 वर्ष तक। प्रश्न ये है कि इतने दिनों तक वो जो कुछ भी कहते रहे, क्या मुझे पता चल सकता है उन्होंने क्या कहा था वहां? कोई आइडिया, कोई तरीका उसका? जैसे होता है ना, कभी कभी कोई मीटिंग मिस हो जाती है, 10-12 लोगों ने मंदिर कोई भी मीटिंग मिस हो गई अपने, तो अपन क्या करते हैं कि हम ऐसा व्यक्ति खोजते हैं जो हमें बता दे कि मीटिंग में क्या हुआ था। तो वहाँ समोशरण में क्या हुआ था ये हमें आज पता चल सकता है कि नहीं चल सकता है? चल सकता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी वहां हुआ था जैनाचार्यों ने उसको यहां लिख दिया। भगवान ने ये कहा, भगवान ने ये कहा, भगवान ने ये कहा, भगवान ने ये कहा, भगवान ने ये कहा। और जैसा मैं कह रहा था ना, एक एक आचार्य का नाम लोगे आपको उनके आसपास पूरे ग्रंथ दिखाई देंगे। बोलो कुंद कुंद आचार्य, समय सार, नियम सार, अष्टपौड़, पंचास्तिकाय, नवी चंद्राचार्य, द्रव्य संग्रह, गोमठ सार, उमा स्वामी आचार्य, तत्वासूत, मानदुंगाचार्य, भक्तांबर, समन्वद्राचार्य, रत्नगण श्रावकाचार्य, स्तुति विद्या, देवागम स्तोत्र। आप आचार्य का नाम बोलोगे तुरंत आपको अकलंक देव, अष्टसती, विद्यानंदी, अष्ट सहस्री, मतलब आप आचार्य का नाम बोलते ही उनको साहित्य आपको दिखाई देगा।
मतलब ये है कि लगभग समस्त आचार्य भगवंतों ने अपने जीवन काल में जो कुछ भी परंपरा से उपदेश ज्ञान था उस ज्ञान को आगामी पीढ़ी के लिए सरलतम भाषा में उपलब्ध कराया। तब तो आज तक हमारे पास ये ग्रंथ हाथ में आ गया है ना। ये ग्रंथ आज हम पढ़ पा रहे हैं, उसका बेस क्या है कि निस्संदेह मेरे से पहले वाली पीढ़ी ने इसको पढ़ा होगा, क्योंकि पढ़ा होगा तब तो ये छपने में आया होगा। उससे पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। उससे जब से ये ग्रंथ रचना हुई 2-2000 साल पुराने ग्रंथ हैं, मतलब 2000 साल से अनवरत परंपरा चली आ रही है। वो संख्या में कम या ज़्यादा होते रहे हैं, लेकिन परंपरा नहीं टूटी है, तो ये सुरक्षित है। तो यदि आप चाहते हो ये ग्रंथ हजारों साल तक आगे भी सुरक्षित रहें, तो उसका सबसे शॉर्टकट उपाय ये है, कौन सा, कि आप बस पढ़ना शुरू कर दो। रोज एक पन्ना भी पढ़ोगे तो ये ग्रंथ सुरक्षित हो जाएंगे। अब आपको ये कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया होगा, मेरे पढ़ने से ग्रंथ कैसे सुरक्षित हो जाएंगे। और दूसरा पार्ट में बता रहा हूं, आप नहीं पढ़ रहे हो इसका मतलब आप चाहते हो ग्रंथ नष्ट हो जाए। नहीं साहब हमने तो कभी नहीं चाहा। अरे तुमने भाई मन से नहीं चाहा है, इनडायरेक्ट भी चाहना होती है ना भाई। आप पढ़ोगे ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, डिमांड और सप्लाई का मामला तो पता ही है ना सबको। आप पढ़ेंगे ही नहीं तो ये छपेंगे नहीं, और ये छपेंगे नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। यदि आप इसे पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते लगेगा यार बात तो गजब की है, और ये बात तो मेरे बेटे को भी पता होना चाहिए। जब आप बेटे को बताने जाएंगे तो कहीं बेटे को तो हिंदी आती नहीं है, तो आप क्या करेंगे बताओ? आप छापोगे ना, क्यों? क्योंकि आपको उसको पढ़ाना। तो ये परंपरा से जो भाषांतर होते रहे, इसलिए भाषांतर होते रहे। मूल ग्रंथ हमारे प्राकृत में लिखे गए, फिर संस्कृत भाषा में लिखे गए, फिर अपभ्रंश में लिखे गए, फिर बाद में जो क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उड़िया, इन भाषाओं में लिखे गए हैं। जब जो भाषा चलन में रही उस भाषा में हमको ये जैन तत्व ज्ञान मिल जाता है। कारण क्योंकि हमें भाषा का आग्रह नहीं रहा, हमको पंथ का आग्रह नहीं रहा, प्रांत का आग्रह नहीं रहा, हमको कोई आग्रह नहीं रहे। हमको सिर्फ एक बात का आग्रह रहा कि जो सत्य तत्व जिनागम में आया है वह आगे आ जाए। तो जो असली धर्म है यदि हम उसे पाना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त हो सकता है? उसका सुगम रास्ता यह है कि हमें खुद को शास्त्राभ्यास की ओर प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो रहस्य मिलेगा आपको, यहाँ स्वरूप मिलेगा धर्म का। अन्यथा हम किसी भी क्रिया को, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी गतिविधि को धर्म नाम दे देंगे और समझेंगे हमारा धर्म चालू है। किसी खास नदी में नहाने को नाम धर्म दे, अब हमारा धर्म हो गया। किसी पेड़ की छाया में बैठने का नाम धर्म दे दोगे, सोने का नाम, जगने का नाम, जो मर्जी आएगी उसका नाम धर्म रख दोगे। परमार्थ से धर्म क्या है, वास्तव में धर्म क्या है, ये कौन बताएगा? तो बोले शास्त्र बताएंगे। यहाँ बता रहे हैं धर्म माने मोक्ष का मार्ग, ऐसा मार्ग जिससे मोक्ष मिले। मोक्ष माने सुख मिले। तो वो क्या है? तो वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग माने ये धर्म है। मोक्ष मार्ग कहो या धर्म कहो एक ही बात। मोक्ष मार्ग से क्या मिलता है? मोक्ष। मोक्ष माने सुख। धर्म से क्या मिलता है? सुख। तो धर्म यानी और मोक्ष मार्ग माने एक बात। तो धर्म कोई पूछे क्या है, अपने आप को जवाब देना हो कि धर्म किस चिड़िया का नाम है, तो हमारे जवाब आना चाहिए सम्यक दर्शन का नाम धर्म है, सम्यक ज्ञान का नाम धर्म है, सम्यक चारित्र का नाम धर्म है। और बाकी जो कुछ था उसमें से जो इनका सहायक है उसे हम उपचार से धर्म कहते हैं, और जो इनका विरोधी है उसे हम पाप कहते हैं। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, जो भी गृहस्थ की आवश्यक क्रियाएं हैं उनको भी उपचार से धर्म कहते हैं। अब ये अलग बात है कई लोग उसे ही परमार्थ से धर्म कहने लग जाएं। जैसे हमने सीढ़ी मंगाई थी छत पर जाने के लिए, और कोई सीढ़ी भी बैठ गए, हाँ यही अच्छा लग रहा है। तो हमने जो बाकी जितनी भी धर्म की क्रियाएं की थी
वह परमार्थ के धर्म की प्राप्ति के लिए, मैंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उपलब्धि के लिए वो उसमें सहायक है, तो इसलिए उनको उपचार से धर्म कहा गया। अब ये धर्म आपको पता हो तब तो उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ किया जा सकता है, तब तो उसकी भावना भाई जा सकती है, अन्यथा हमको धर्म नहीं मिलेगा। इसलिए जो हम बात करेंगे ना आगे, इसमें शास्त्र में सभी प्रकार की चर्चाएं की हैं, और खास करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की। और ज्ञान और सम्यक चारित्र तो जब होगा, मतलब बाद में होगा, उसका बेस है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन बिना कुछ होता नहीं है। कोई सा भी ग्रंथ खोल के उठाओगे आप, सबसे पहले आपको यही मिलेगा कि सम्यक दर्शन कर लो, सम्यक दर्शन कर लो, सम्यक दर्शन कर लो। बहुत महिमा गाई है, इतनी महिमा गाई है। भगवती आराधना जैसे ग्रंथों में तो लिखते हैं, अगर कोई 3 लोक का राज्य दे रहा हो और सम्यक दर्शन दे रहा हो, बोलो दोनों में से क्या लेना? बोला सम्यक दर्शन ले लेना। आपके 3 लोक का राज्य मिल रहा है, हाँ बोले छोड़ देना। क्यों? तो छूट जाएगा। अरे छूट जाएगा, कितने दिन का? वो नहीं छूटेगा, तुम छूट जाओगे, वहीं पड़ा रहेगा 3 लोक का राज्य। 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती इस धरती पर हुए ना, हाँ हुए, फिर क्या हुआ? 6 खंड कहाँ है? थैले में भर के ले गए वो, कि केबिन बैग में ले गए? क्या किया उन्होंने? कोई उसका इलाज नहीं है, वहीं की वहाँ है 6 खंड। वो कुछ दिन के लिए वो मुकुट लगा के घूमते रहे कि हम इसके मालिक हैं, हम इसके मालिक हैं, हम इसके मालिक हैं, और जयराम जी। तो ये सबके साथ होने वाला है। और सम्यक दर्शन यदि हुआ तो अनंत काल तक यह सुख हमसे छूटेगा नहीं, क्योंकि ये स्वाधीन सुख की बात हो रही है, ये आत्मिक सुख की बात हो रही है, अविनाशी सुख की बात हो रही है। या धर्म कहते ही उसे हैं जो मेरे अंदर प्रकट होता है, और हम धर्म बाहर ढूंढ रहे हैं। धर्म की आचार्यों ने सबसे सरल और सबसे विश्वसनीय परिभाषा प्रदान की है, जिसका नाम है वत्थु सहावो धम्मो। क्या बोला? थोड़ा सा कठिन होगा बोलना, लेकिन कोशिश करना। वत्थु सहावो धम्मो। क्या बोला? क्या कहा? हाँ देखो, 3 बार का मतलब ये होता है, जो पहली और दूसरी बार में ना बोल पाए हो वो तीसरी बार में बोल ले रहे। ऐसा होता ना कि पहली बार नहीं सुन पाया तो कोई बात नहीं, दूसरी बार सुन लो, फिर भी नहीं सुन पाया तीसरी बार सुन लो। 3 बार में तो सबको बोल ही लेना चाहिए, नहीं तो क्या है, आएंगे जाएंगे, खाए पिए कुछ नहीं, गिलास तोड़े बाहर आना। कुछ तो याद रहे कि पंडित जी आए थे। क्या कहा? धर्म की परिभाषा दी जैनाचार्यों ने। क्या परिभाषा दी? देखो, एक तो मैं आपको विशेषता बता दूं सीधे सीधे, यहाँ जितनी भी बातें हम करेंगे, जो भी सिद्धांत की बात करेंगे, वो सिद्धांत सार्वभौमिक और सार्वकालिक होगा। जैसे अग्नि है ना, गर्म होती है, ये सिद्धांत कैसा है? सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है। सार्वभौमिक है माने सब भूमियों पे एक जैसा है। अग्नि गर्म होती तो कहाँ की? भारत की कि अमेरिका की? कि साहब इसमें भारत अमेरिका लागू नहीं पड़ता, अग्नि तो गर्म होती है। चाइना की? वहाँ तो डुप्लीकेट अग्नि होती है। नहीं साहब, आग तो आग होती है, आग में फर्क नहीं पड़ता है कहाँ की है। नेचर इसी को बोलते हैं, स्वभाव इसी को बोलते हैं। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अमेरिका है कि चाइना है क्या बांग्लादेश है क्या पाकिस्तान है क्या हिंदुस्तान है, इसको मानने वाला कौन है क्या नहीं है, कोई लेना देना नहीं। पानी शीतल होता है तो शीतल होता है, उसका गुण धर्म कैसा है? सार्वभौमिक है। ऐसी धर्म वही होगा जो सार्वभौमिक हो, सार्वकालिक हो। तो यहाँ जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो है वत्थु सहावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। यदि हमें धर्म करना होगा तो वस्तु स्वभाव रूप से रहे, इट मीन्स धर्म करेगी। आत्मा का स्वभाव है क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ज्ञान, दर्शन, सुख, ये उसका स्वभाव है। यदि ये सुख रूप रहे, यानी स्वभाव रूप रहे, माने धर्म कर रहे हैं, और स्वभाव से बाहर हैं, फिर हिंसा करे, झूठ बोले, चोरी करे, दया करे, करुणा करे, कुछ भी करे, स्वभाव में नहीं है, माने धर्म नहीं है, कर्म है। फिर कर्म 2 तरह के हैं, पुण्य रूप भी हैं और पाप रूप भी हैं। पाप रूप कर्म करेंगे, नरक त्रयंच गति की चर्चा करेंगे। पुण्य रूप कर्म करेंगे, मनुष्य और स्वर्ग की चर्चा करेंगे। लेकिन मोक्ष चाहिए हो तो धर्म की चर्चा आवश्यक है। और धर्म क्या है? वत्थु सहावो
धम्मो, ये प्राकृत में है। हिंदी में बोलेंगे तो कहेंगे वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अब हालांकि ये बड़ा सरल होता है स्वभाव रूप रहना, लेकिन कुसंस्कारों का अभ्यास ऐसा है कि स्वभाव रूप रहना सबसे कठिन लग रहा है। अभी किसी से कहो ना क्रोध करना है, हाँ बताओ कहाँ करना है, 2 मिनट में कर देगा। और क्षमा करना है तो हाँ ऐसे कैसे कर दूं, और उसने मेरे साथ ऐसा किया है वैसा किया है, मैं करूँगा। जबकि क्षमा करना सरल था, क्रोध करने में आपको मेहनत लगती है, क्योंकि वो विभाव रूप है। स्वभाव रूप रहना सरल काम। पानी को ठंडा रखना सरल है कि पानी को गर्म रखना सरल है? ठंडा रखना सरल है। ठंडा रखना। यहाँ आधे लोगों को बांट दो, आधे लोगों को काम दे दो पानी को ठंडा रखना है, आधे लोगों को काम दे दो पानी को गर्म रखना है। बोलो सरल काम किसके पास है? ठंडा रखना है, कोई काम ही नहीं है, वो तो स्वभाव है उसका। क्यों ठंडा रखना कोई काम नहीं है? ये कह रहे हैं ठंडे रखने में क्या काम है? उसको देखना नहीं पड़ेगा, नहीं देखना है उसका स्वभाव है। कंटिन्यू उसको ऐसे देखना, ठंडा हो जाए ठंडा, ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा। तो माला जपनी पड़ेगी, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, परिक्रमा लगानी पड़ेगी। तो क्या कह रहे हैं ये? अब वो जो कुछ नहीं करना पड़ेगा वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ करने की ऐसी आदत पड़ चुकी है, कुछ नहीं करेंगे तो क्या? अरे कुछ नहीं करोगे तो पानी स्वभाव रूप हो जाएगा, और स्वभाव रूप हो जाएगा माने पानी धर्म शुरू हो जाएगा पानी का। उदाहरण में तो यहाँ आत्मा में यदि हम क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद कोई विकार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? स्वभाव रूप रहेंगे। जो स्वभाव रूप रहेंगे वो आनंद की स्थिति है, और स्वभाव रूप रहना सबसे सरल है क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है। लेकिन करने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि स्वभाव रूप रहना बहुत कठिन लग रहा है। अब इस जमाने में कैसे होगा साहब? क्यों भाई, इस जमाने में क्या दिक्कत? अब इस शहर में, अब हम लोग चलो इंडिया में तो ठीक है धर्म कर सकते हो, यहाँ कैसे करेंगे धर्म? क्यों यहाँ करने के लिए सिंह थोड़ी निकालने पड़ेंगे भाई। क्षेत्र कोई भी हो, समय कोई भी हो, धर्म की डेफिनेशन ही ये है कि आपको हाथ पैर नहीं मारने हैं, आपको क्रोधादि कषाय नहीं करनी है, आपको क्षमा, मार्दव, आर्जव जो आपका नेचर है, स्वभाव है, उस रूप रहना है। सबसे सरल काम था। क्या करना था इसमें? कुछ नहीं करना था। तो क्या करें? हाथ पे हाथ रखे बैठ जाएं? यहाँ हमारे सारे तीर्थंकर हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, इसलिए तो बैठे हैं। कुछ नहीं करना है। इस कुछ नहीं करने का नाम ही सामायिक है, समता रूप है, ये साम्य भाव है। सैकड़ों, हजारों, लाखों प्रतिमाएं मिलेंगी, सारी की सारी ऐसी। क्यों? यहां से धर्म शुरू होता है, क्योंकि ये स्वभाव रूप परिणमन है। यहाँ पर भाव की पर रूप परिणमन नहीं है। बोलो वो प्रतिमा की मुद्रा ये बता रही है, गुस्सा कर रही है, मान कर रही, मायाचारी, लोभ, हंस रही, रो रही, गा रही, क्या कर रही? तो जवाब आएगा नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। मतलब संसार के जितने प्रश्न होंगे नो, सांसारिक कोई भी गतिविधि नहीं कर रही है। स्वभाव रूप परिणम, स्वभाव रूप परिणम कर रहा है, वो परम धर्मात्मा है। सबसे बड़े धर्मात्मा इस विश्व के अरहंत और सिद्ध हैं, क्योंकि वे पूर्णतया स्वभाव रूप परिणमन कर रहे हैं। हम मुनराजों को, साधुओं को एक देश धर्म रूप कहते हैं, क्योंकि वे उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। सम्यक दृष्टि को हम मोक्ष मार्ग का उद्घाटन करता कहते हैं, क्योंकि उसको श्रद्धा पक्की हो जाती है, मार्ग यही है। तो गृहस्थ इतना काम तो कर ही सकता है ना, कितना? मार्ग यही है। फिर वो इधर उधर नहीं भटकेगा, फिर वो बेचैन नहीं रहेगा, फिर वो परेशान नहीं रहेगा, फिर वो भयभीत नहीं रहेगा। सम्यक दृष्टि निर्भय हो जाता है, 7 भयों से रहित हो जाता है। यही लोक भय नहीं होता है उसको, परलोक भय नहीं होता है, मरण भय नहीं होता है, अनरक्षा भय नहीं होता है, अगुप्ती भय नहीं होता है, उसको अकस्मात भय नहीं होता है। निर्भय हो जाता है। कौन? सम्यक दृष्टि। कैसा? घर में रहता हुआ। मतलब इतना मोक्ष मार्ग तो आप जहां हैं, जैसे हैं, शुरू हो सकता है सिर्फ मन के बदलाव से, सिर्फ श्रद्धान के परिवर्तन से। बाहर में कुछ नहीं। बाहर में करोगे तो फिर और गाड़ी आगे बढ़ाओ तो महाव्रतों का प्रसंग आएगा। श्रद्धा तो सम्यक हो अपनी,
ज्ञान तो पक्का हो, अभी तो कोई भी मामू बना के चला जाता है, कभी भी डरने लग जाते हैं, अरे रे संकट आ जाएगा, पता नहीं हमारे आसमान फाड़ के ऊपर जो 2-4 लोग घूम रहे हैं ना, वो ग्रहण के उनके भरोसे टेंशन लेते रहते हैं, पता नहीं इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, दूसरा कह जाता तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सम्यक दृष्टि निर्भय रहता है, बोले कैसे ही नहीं होने वाला है। एक एक जीव इस विश्व में जितने भी हैं अपने अपने कर्म के उदय से जीवन जी रहे हैं, किसी दूसरे का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। मेरा जीवन, मेरा मरण, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा रोगी होना, मेरा निरोगी होना किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। मेरा बांधा हुआ कर्म का उदय है, मेरे आता है। लेकिन हम होशियार चंद हैं, हम उस कर्म के उदय को तो रोकना चाहते हैं, वो कर्म जिससे बनता है उस पाप के परिणाम को नहीं रोकना चाहते। तो पाप के परिणाम रोक दे, कर्म अपने आप ठीक हो जाएगा। हम जुगाड़ ढूंढ रहे हैं कि मैंने जो पाप कर रखे हैं अब उसके फल में मुझे भोगना नहीं पड़े। कोई शरण ढूंढ रहे हैं, हाँ कह रहे हैं कोई शरण नहीं है, आप बिल्कुल टाइम खराब मत करो, कोई उपाय नहीं है। अरे हम और आप तो सामान्य जीव हैं। जो हाई प्रोफाइल केस है ना, नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, बड़े बड़े, आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लो। रामचंद्र जी को घर से निकाल दिया समझ लो, तो क्या किया रामचंद्र जी ने? ज्योतिषी को फोन किया होगा, आ भाई देख कुंडली यार क्या चक्कर है बताया। मैं पूछ रहा हूँ आपके यार, मुझे तो कम उम्र ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा आइडिया होगा। क्या किया उन्होंने बोलो? वास्तु वाले को बुलाया, तू घर ठीक करना मेरा, खिड़की विड़की चेंज कर, कुछ क्या चक्कर है। क्या किया? चाइना से फेंग सुई मंगाई होगी उन्होंने, टन 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 200 रुपए की लाके टांग दो, अब कर्म सही हो जाएंगे। अरे मजाक बना रखा है तुमने कर्मों को। आधे लोगों ने तो बिजनेस बना के रखा है, आधे लोगों ने मजाक बना रखा है। सम्यक दृष्टि हो गई, आप निर्भय हो जाओगे। एक्सेप्ट, आ जाने दो। बोले 14 साल जंगल में, सही क्या फर्क पड़ना है, कौन सी मौत आ रही है, क्या बात कर रहा है। ये डेयरिंग कहाँ से आती है? ये सम्यक दृष्टियों को शास्त्र अभ्यास से आ जाती है। तत्व 7 होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं, कर्म के उदय, 4 गति, व्यवस्था समझ में आ जाती है, फिर भाग दौड़ बंद हो जाती है। क्योंकि यहाँ रिश्वतखोरी नहीं है चक्कर। ये तो पहले पुलिस वाले खड़े रहते थे, चालन करते थे, हाथ जोड़ते थे, पैर छूते थे, गिड़गिड़ाते थे, पैसे रिश्वत देते थे। अब हिंदुस्तान में भी जगह जगह कैमरे लग गए हैं। अब क्या करें? अब तो सिग्नल जैसे ही हमने क्रॉस किया और फोटो खिंच गया उसमें, अब बताओ क्या करें? कैमरे के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, एक प्लीज डिलीट कर दे। अब नहीं हो सकता। जब तक कोई व्यक्ति था तब तक वहां लोभ लालच था, उसको हम पैसे का लालच दिखा सकते थे, रुतबा बता सकते थे, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, रिश्तेदारी बता सकते थे, मेरे नेता हैं, फलाने हैं, ढिकाने हैं। अब कैमरे से क्या बहस करूं मैं? तो जैन दर्शन में तो कर्म सिद्धांत स्वीकार किया है ना, तो कर्मों से क्या बहस करोगे तुम? कर्मों को मैनेज नहीं किया जा सकता है। जो दावे कर रहे हैं ना कि हमारे पास आ जा, हम तुम्हारे कर्म को उदय से बचा लेंगे, झूठ बोल रहे हैं। वो खुद को बचा ले, मैं कर्म के उदय से, हमें क्या बचाएंगे? ये वाला मंत्र पढ़ो मरोगे नहीं। बोले लिखा किसने है? कि बोलो तो वो तो गए। इतना सच बोलने का जमाना हालांकि अब बचा नहीं है। आप सुनिए ना, सबको क्या लग रहा है कि नहीं पूरी दुनिया जैसे चल रही है वैसे चलो। महापुरुषों के लक्षण यही हो रहे हैं कि वो धारा कितनी ही मजबूत और कितनी ही ज्यादा संख्या में क्यों ना बह रही हो, यदि उन्हें युक्ति से ठीक नहीं लगती है तो वे उसे स्वीकार नहीं करते हैं। भारत में कितनी कुरीतियां इसे बंद हुई, चलाने वाले चलाते रहते हैं, सारे तो परंपरा है, तो परंपरा है, हमें क्या करना है परंपरा से? आप बोलो कर्म सिद्धांत स्वीकार करते हो क्या? हाँ हाँ ठीक है स्वीकार करते हो, फिर आपको दंत फंद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर तो थोड़ा भी समय मिले नमोकार मंत्र की माला जपो, पंच परमेष्ठी का स्मरण को शास्त्र अभ्यास करो। वैसे ही मनुष्य पर्याय कीमती है, बचे समय में तुमने इधर उधर बर्बाद कर दी उसको। तुम्हें लग रहा है कि अभी मैनेज हो जाएगा। कोई तंत्र मंत्र जादू टोने राशि वाशी कुछ भी दिमाग में भूत घूम रहा हो, निकाल के बाहर फेंक देना। उसी भाव से मोक्ष जाने वाले 5 पांडव, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले नगर में मुंह छिपा के रह रहे हैं। कौन? ये हाई प्रोफाइल केस बता रहा हूं मैं आपको। आम आदमी की तो क्या हालत होती होगी भगवान जाने। मुंह छिपा के कौन?
5 पांडव, जिनमें से 3 तो गारंटी से मोक्ष जाएंगे, छायक सम्यक दृष्टि। मैं तो वो पार्ट बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी बहुत बुरी हालत भी चल रहे हों, बहुत बुरी परिस्थितियाँ बन रही हों, लोग हमें नहीं समझ पा रहे हों, लोग हमें ब्लेम लगा रहे हों, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हों, हम बदनाम हो गए हों, तो भी आप अपनी मोक्ष की यात्रा चालू रख सकते हो। मैं ये आइडिया दे रहा हूँ आपको सिर्फ इतना सा। बोला अर्जुन को मुंह छिपा के रहना पड़ रहा है, साड़ी पहन के घूमता था अर्जुन, मालूम है आपको, शास्त्रों में पढ़ो, वेश बदल के, कोई पहचान ना ले गए, नहीं तो सजा दूनी हो जाएगी उनकी, सशर्त उनको नगर से ना। क्या करें? कौन? जो 8 कर्मों को काटने की ताकत रखता है वो। हम परिस्थितियों को मैनेज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये समझ जाएं, ये समझ जाएं, ये समझ जाएं, ये समझ जाएं, ये समझ जाएं। सुनो, खुद समझ जाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आचार्य हमको सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि बेटा खुद समझ जाओ, क्योंकि वे भी खुद ही समझ गए। भगवान महावीर को जब लगा कि सत्य वस्तु का स्वरूप यह है, अब तो मुझे मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि साहब जिस दीक्षा ले ली। अच्छा, कितने राजाओं के साथ दीक्षा ले ली? भगवान महावीर ने कितने राजाओं के साथ दीक्षा ली? किसी ने नहीं, अकेले नहीं, अकेले ही बस। क्या मजा आया होगा हमारा अब चक्कर ये ना कि हम तो मोक्ष मार्ग में भी वही मजा ढूंढ रहे हैं जो पार्टियों में ढूंढते हैं। हम तो प्रवचन का भी आयोजन रखते हैं ना, तो मुड़ मुड़ के देखते हैं, हाँ ठीक ठाक है तो सफल हो गए, और 5 ही लोग आए होते, अरे यार क्या बताएं साहब, 5 ही लोग, मतलब क्या कर क्या रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम मंदिर गए पूजा करने के लिए, तो पूजा अच्छी रही या खराब रही, निर्णय कैसे करते हैं? आज बहुत बढ़िया रहा, खूब लोग आ गए आज तो। अरे आज तो कोई आया ही नहीं था। तू करने क्या गया था? लोगों से मिलने गया था या पूजा करने गया था? तो पूजा करने गया था, तो फिर तू था और भगवान थे, तीसरा कौन चाहिए तुझे? प्रवचन सुनने आए थे ना आप, किसके? पंडित जी के। तो पंडित जी हैं और तू पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहा है, कौन है कौन नहीं? लेकिन उसके बैक ऑफ दिमाग में चलता रहता है, अगर ये हॉल खचाखच भरा है तब तो बढ़िया है, अगर ये आधा होता तो अरे यार क्या फायदा हुआ, अपन ने इतनी मेहनत से बुलाया, लोग सुनते तो है नहीं। अरे तुमने बुलाया, तुम सुन लो यार, 2 जने मोक्ष लेंगे, करना क्या है तीसरे का? ये गांव की खाज पालोगे तो आप धर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबके क्या कहना चाहिए, प्रभाव अलग अलग है। किसी को 2 भाव में मोक्ष जाना है, किसी को 4 में, किसी में 10 में, किसी को 15, किसी को जाना ही नहीं है, ऐसे ही बैठा था आ गया है। तो इसलिए हम कभी एक जैसे कंपेयर नहीं कर सकते। मैं ये सब कह के क्या कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें यदि सत्य वस्तु का स्वरूप समझने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही हो तो अपने आप को समर्पित कर दो। क्यों? क्योंकि अब संसार के स्वरूप को अच्छे से समझ लिया है, वहाँ राग द्वेष आकुलता कर करके सिर्फ दुख ही उठाए हैं, गति गति में जाके ये पर्याय ही मेरी ऐसे ही निकलती जा रही है, संकलेश 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 संकलेश। यदि मुझे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करनी है तो मुझे अपने आप को इस शास्त्राभ्यास रूप प्रवृत्ति करानी चाहिए। इस तरह से अभी अपन ने थोड़ी सी सामान्य चर्चा की है, और भी आगे अपन इसी चर्चा करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा हो तो पूछ सकता है। शास्त्रों में अभव्य जीवों की बात होती है। हाँ जी, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे, वो कौन होते हैं? क्या वो भी मनुष्य हो सकते हैं? हाँ, इनका प्रश्न है, शास्त्रों में अभव्य जीवों की बात कही गई है। हाँ, तो आधी जनता पूछ रही है वो क्या है ये। वही क्वेश्चन भी वही है। अच्छा, हाँ ये भी प्रश्न है कि अभव्य क्या है, और साथ में ये है, देखो बहुत बड़े जीवों के अनंतानंत जीव राशि है, और एक कैटेगरी समझ लो जीवों के, नेचर समझ लो जीवों का। कुछ भव्य हैं और कुछ अभव्य हैं। भव्य वे हैं जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति की पात्रता रखते हैं। अभव्य वे हैं जिनमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति की पात्रता ही नहीं है। अब जब बात नेचर की आती है, स्वभाव की आती है, तो स्वभाव तर्क अगोचर, स्वभाव में तर्क नहीं चलता है, नेचर में तर्क नहीं चलता है। पानी शीतल क्यों है तो है, अग्नि गर्म क्यों है तो है, फूल ऐसा क्यों खिलाए, नेचर माने नेचर। तो
तो ये नेचर है जीवों का, कैटेगरी है, कुछ भव्य हैं कुछ अभव्य हैं। फिर कभी कभी प्रश्न ये आता है कि हम कैसे निर्णय करें कि हम भव्य हैं या अभव्य हैं। तो एक सामान्य से सूत्र शास्त्रों में दिया है। पद्मनंदी आचार्य ने बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन वार्ता ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम, कि जिसने तत्व की बात प्रीति चित्त से सुन रहा है माने वो भव्य है। अभव्य को तो सुनने का भाव ही नहीं आएगा, गलती से फंस भी जाएगा तो निकल लेगा यहाँ, बोले 5 मिनट में आ रहा हूँ ऐसे जाएगा, कभी नहीं लौट के यहाँ ढूकेगा नहीं कभी, क्योंकि अभव्य की परिणति जो है मोक्ष मार्ग रूप नहीं होती है, विषय कषाय रूप रमणता रूप होगी। और जिज्ञासा भी थोड़ी हो तो ऊपर ऊपर से हो सकती है। हम कभी कभी सीधे सीधे नहीं पकड़ पाते हैं कौन भव्य है कौन अभव्य है, लेकिन अपने परिणामों का विचार करके ये कह सकते हैं मुझे मोक्ष मार्ग की रुचि उत्पन्न हुई है, मैंने गांव का मुझे नहीं पता है, मैं तो कम से कम भव्य हूँ। क्योंकि बिना इस रुचि के तो मैं शास्त्र अभ्यास में रुचिवंत ही जीव नहीं हो पाते हैं। विषय कषाय में इतने आकंठ डूबे हुए होते हैं, इतने तीव्र कषाय में होते हैं कि शास्त्र और धर्म ये शब्द ही उनके लिए ऐसे बाया ठीक है कुछ नहीं ओके ओके ऐसा है। तो भव्यों के बारे में तो यही कहा गया है कि जिनको तत्व की बात बहुत प्रीति से सुनते हैं वे गारंटी से भव्य हैं। फिर भी ये केवल ज्ञान का विषय है, हम नहीं कह सकते हैं यहाँ बैठे हुए जीवों में से कौन भव्य है और कौन अभव्य है, और हमें कहने की आवश्यकता भी नहीं है। क्या करेंगे कह के, ये सब अपना अपना खाता देखो। यदि आपको इंटरेस्ट है तो निस्संदेह आप भव्य मानो, बिल्कुल बिल्कुल बहुत हाँ अपने आप को भव्य मानो भाई। जब भाई इंटरव्यू देने आए हैं तो आप अपने आप को उतना तो कॉन्फिडेंट रखो कि हमको यहाँ जॉब मिलेगी। हम पहले से ही संकेत रहे पता नहीं हमें मिलेगी नहीं। भगवान बनने जन्मे हम, यहाँ से शुरू होती है। किसी का ऊपर काफी लोग जूम पे भी हैं तो वहाँ पे बोल देना, किसी का क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। वो अनम्यूट ही है। हमारे यहाँ से तो अनम्यूट है, सामने वाले को अनम्यूट आप करेंगे तब बेचारा बोल पाएगा। अभी तो उसके मुंह पे पट्टी लगी कर है। सकते हैं अपने आप कर सकते किसी को प्रश्न है तो पावर है आपको भाई हैंड रेज अनम्यूट करना करने। तो अनम्यूट करेंगे आपको। एनी क्वेश्चंस हु आर ऑनलाइन? हालांकि आज अपन ने इतनी कठिन चर्चा की नहीं है जिसमें से बहुत प्रश्न उत्पन्न हो। समझने वाली बात है और भावनात्मक चीज़ है कि हम अपने आप को अब तैयार करें इस बात के लिए, इस पर्पज़ के लिए कि एक तो हमारे पास मन एक्स्ट्रा है उसका यूज करें, और उसका सबसे बेस्ट यूज यही है कि हम शास्त्र अभ्यास करें। भाभी ने आके पढ़ किया है, देखता हूँ उसका अनम्यूट कर। भाविन शाह। भाई ध्रुव बोल रहा हूँ, मेरी आवाज में दे रही है? हाँ आवाज आ रही है ध्रुव। थैंक यू। नमस्कार विपिन जी। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने अपने मन की कैसे से बात बताई, तो जैसे कई बार जैसे हम मनुष्य है मतलब हाँ प्रभावित हो जाते हैं, तो कहते हैं कि मन नहीं, तो इस बारे में थोड़ा सा करेंगे कि मतलब जैसे आप मन के ऊपर में सोचना चाहिए। बहुत सी बार हम ऐसे होते हैं कि इमोशन फैक्टर्स में मतलब बॉस ने कुछ कह दिया, ऑफिस में कुछ हो गया, वाइफ ने कुछ कह दिया, मतलब वी आर सो इम्पैक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर्स। तो हाउ टू डिसाइड कि जो मन कह रहा है वो सही है? एक बार कहते हैं कि जो मन पहली बार मन से कर रहा है वो सही है, उसको हाँ। मेरे मन ने जितना समझ पाया मैं बोलता हूँ पहले। हाँ, उनका क्वेश्चन ये है कि ये मन जो आप कह रहे हो कि भाई मन की सुनो, मन से आप टूल है ना, एक मन एक आपका बहुत सहयोग कर सकता है, तो बोले मन की सुनने के चक्कर में तो हम और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मन हमेशा हमको सही रास्ता दिखाएगा ये ज़रूरी नहीं है। मन खुद भी मिसगाइड हो सकता है।
देखो, आप ईमानदारी से, बहुत शांत चित्त से और युक्ति से, लॉजिक से यदि एक चीज़ का, वस्तु का निर्णय करेंगे, तब तो अब आप कभी मिसगाइड नहीं होंगे। और ये बात मैंने शुरुआत में ही कही थी, यदि भीड़ देख के आप यदि चल रहे होंगे तो फिर तो, एक बार मैंने अखबार में न्यूज़ सब छपी थी, बहुत खतरनाक न्यूज़ थी, वो दिमाग में घूमती रहती है। वो न्यूज़ थी, एक भेड़ का पैर स्लिप होने से 200 भेड़ कुएं में गिर गई। क्योंकि आंखें बंद करके उसके पीछे ही है। मतलब ये जो न्यूज़ थी, क्या एक भेड़ का पैर स्लिप होने से 200 भेड़ों की मौत। तो पहले तो समझ में नहीं आया था, पैर तो एक का स्लिप हुआ है ना, 200 कैसे मर गई? क्योंकि वो जिस तरह से चलते हैं, उनको जो हैबिट है चलने की, आदत जो है, बहुत दिमाग नहीं लगाते हैं। अगली भेड़ जिस इधर लेफ्ट राइट सामने वाला एक भेड़ को लेके चलता है, वो एक भेड़ जिधर जा रही है, बाकी की भेड़ें उधर जाती हैं। तो एक भेड़ गलती से पैर स्लिप में कुएं में गिर गई, तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वो सब पूरा झुंड उसमें गिर गया। तो हम अपने मन को सिर्फ देखा देखी फॉलो करेंगे तो अलग विषय है, लेकिन शांत मन से युक्ति युक्त विचार करेंगे तो हमारा मन हमें सही मार्गदर्शन अवश्य देगा, क्योंकि उसका काम ही है विचार करना और विचार करके निर्णय लेना। लेकिन वो निर्णय का आधार क्या होगा? शास्त्री जी, आपने पहले ही कहा ना कि हिताहित का ध्यान शास्त्र, हिताहित के ध्यान के लिए है। शास्त्र और आपको दूसरा, ये हमारे बहुत बढ़िया, इन्होंने भाई ने एकदम सही सुना कि भाई हमको कहा ना कि हम कैसे क्या करें, तो आप शास्त्र का गाइडलाइन लेवे ना, शास्त्र के गाइडलाइन पे यदि मन का उपयोग करेंगे तो शास्त्र और मन मिलके, दोनों जने मिलके अपना काम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र में भी आपको यही ध्यान रखना है कि जो युक्ति युक्त बात है, क्योंकि एक जगह समस्या नहीं है, शास्त्र में कोई मिसप्रिंटिंग हो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकते हैं। अहिंसा में धर्म है, आज छूट गया छपने से और लिख गया इसमें हिंसा में धर्म, अब क्या करोगे? साहब शास्त्र में लिखा है, साहब शास्त्र में लिखा है, ठीक है, लेकिन युक्ति से भी ठीक बैठना चाहिए, लॉजिक से भी ठीक बैठना चाहिए। तो युक्ति ही शास्त्र होते हैं, और शास्त्र के रास्ते से हम अपने बात को सहजता से निर्णय कर सकते हैं। मन का काम है ऊहापोह करना, विचार विमर्श करना, युक्तियां लगाना और निर्णय लेना, अंधानुकरण उसमें नहीं है। शास्त्री जी, सबका भला हो जाएगा। तो आप 1000-1500 पेज का एक शास्त्र छपवाने की सोच है, धन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो किसी तरह से 1500 पेज का जो इसका एक जिस्ट है, पूरी एक तरह से इंट्रोडक्शन टू जैनिज्म समझ लीजिए उसको, आप उसके लिए कुछ करें प्रयास हो। शास्त्रों का तो पढ़ेंगे, जब शास्त्री नहीं तो पढ़ेंगे क्या? नहीं, बहुत अच्छी भावना है, और मैं तो यही कहूँगा कि अपने पास अभी भी बहुत शास्त्र हैं, बहुत शास्त्र हैं। बहुत ज्यादा है, इसलिए तो नहीं पढ़ पाता ना। बढ़ा दोगे तो और ज्यादा हो जाएंगे। बहुत बढ़िया है भाई साहब बोल रहे हैं, बोले बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। हम कह रहे हैं कोई सा भी पढ़ ले, अब वो कोई से के चक्कर में वो कोई सा नहीं पढ़ता है, कौन सा पढ़े, कहीं से तो शुरू करें। तो हम तो कहेंगे, इस वर्ष तो हम जो मुहिम चला रहे हैं पूरे देश भर में, पूरे विश्व में हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हम तो अभी रत्नकरण श्रावकाचार की बहुत क्या कहना चाहिए, निवेदन कर रहे हैं लोगों से कि इसे पढ़ें। इसमें कारण क्या है? एक तो श्रावकों के लिए नामी श्रावकाचार है, और दूसरा इसमें जैन दर्शन के सर्व विषयों को समाहित किया है। 12 भावनाएं, धर्म के 10 लक्षण, 16 कारण भावनाएं, यहाँ तक कि समाधि मान, अणुव्रत, देश व्रत, शिक्षा व्रत, जितने भी श्रावकों के योग्य जो कुछ भी धर्म होता है, व्यवहार से और निश्चय से दोनों धर्मों का निरूपण इस ग्रंथ में किया गया है। तो श्रावकों के लिए तो बहुत सरल ग्रंथ है, और सरल भाषा में है ये ग्रंथ, तो सबके लिए ये रत्न श्रावकाचार ग्रंथ बहुत पठनीय है। तत्वा सूत्र हमारे यहाँ बहुत यूनिक ग्रंथ है, मतलब ग्रंथ तो बहुत हैं, बशर्ते अपने आप को थोड़ा सा उस मार्ग पर लगा ले, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए ना हमको, फिर तो हम खुद ही खोजते हैं। ये जैन दर्शन में इतने शास्त्रों की संख्या कैसे बढ़ गई? क्योंकि जिनको एक बार रुचि हो गई, फिर 100 ग्रंथ पढ़ता है तो 200 लिख भी देता है, वो टीकाएँ कर देते हैं, ट्रांसलेशन कर देते हैं, अनुवादित कर देते हैं, लोगों को और सरल भाषा में उपलब्ध करा लेते हैं। इसलिए, और आपकी इस भावना के जवाब में कहूँ, विनोबा भावे नाम सुना हो आपने? सुना है? उन्होंने निवेदन किया था
जैन समाज के मुख्य लोगों से कि कैसे भी करके आप एक ग्रंथ ऐसा दो जैसे हम जैन दर्शन के रूप में प्रस्तुत कर सकें। तो उस समय शायद कुछ लोगों के एक कमेटी ऐसी बनी थी, उन्होंने समण सूक्त करके एक ग्रंथ बनाया, अलग अलग शास्त्रों से गाथाएं निकाल करके एक ऐसा बनाया हुआ है, प्रिंटेड है। कहने का अर्थ है अब सामग्री की कमी नहीं है, लेकिन हम वितरण तो तब कर पाएंगे जब पहले आत्मसात करें। हम यदि आत्मसात करेंगे तो वितरण बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे पढ़ने सुनने समझने में अपनी रुचि इंटरेस्ट लगाएं। अगर इसको उपलब्धता का पता चले कि जैसे मंदिर में या अमेज़न पे या कहाँ पर उपलब्ध है तो वहाँ से मंगा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नितिन जी, दिस इज भाविन शाह। जी जय जिनेन्द्र। मैं जैन सेंटर का प्रेसिडेंट हूँ। सॉरी मैं वहाँ पे आपके साथ आ नहीं पाया हूँ आज, मगर आपके लिए पहली तो बहुत अनुमोदना कि आप यहाँ तक मिनेसोटा तक आए। तो हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ तक भी आए हैं, क्योंकि आप यूजुअली बड़े सेंटर में जाते हैं और काफ़ी अच्छे से आपने आज भी जो बातें बताई है वो बहुत ही अच्छी और बहुत सरल तरह से और बहुत सारे उदाहरण दे के बताई है। तो होपफुली सबको लगे शास्त्र पढ़ने में रुचि आए, क्योंकि जैसे आप बताते हैं कि उसमें सब लिखा हुआ है, हमें सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। पर अच्छी बात यह है कि हम सब रुचि रखने वाले लोग हैं जो भी आए हैं। तो होपफुली आपके सब हमारे जो जैन सेंटर वाले सब जो भी सुन रहे हैं और भी जो ज्वाइन हुए हैं सारे लोग हम फॉलो कर पाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं यहाँ सब बहुत उत्साहित लोग हैं, इनके चेहरे की प्रसन्नता बता रही है। ये अब ये आपका सेंटर छोटा नहीं रहा है, अब आपको इसको जो है विधिवत निर्माण हो जाएगा इस सेंटर का। जी 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 बहुत बढ़िया। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट को अनाउंसमेंट कर दीजिए कल से। कल कहाँ यहाँ पे? हाँ, स्पीकर के पास। तो कल सुबह का भी पंडित जी का व्याख्यान